गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि पादप और जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। सही उत्तर को चिन्हित करें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प के सामने निशान लगाना है। नंबर 1, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो इस प्रश्न में हम निशान लगाएंगे जाइलम के द्वारा। नंबर 2, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। बच्चों, जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी तो मूलों द्वारा जल का अवशोषण अधिक होगा। बच्चों, जब हम पंखा चलाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा और मूलों द्वारा जल का अवशोषण भी बढ़ जाएगा। तो हम पंखे के नीचे रखकर इसके सामने निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? धमनियों के द्वारा। तो यहाँ हम लिखेंगे धमनियों। नंबर 2, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में
पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नंबर 3, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है? बच्चों, हृदय का विस्तार और संकुचन हृदय स्पंद कहलाता है। नंबर 4, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद डैश हैं? प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या होते हैं बच्चों? यूरिया, जो कि यूरिन के रूप में बाहर निकाला जाता है। सही एवं गलत का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें चयन करना है कि कथन सत्य है या असत्य। नंबर 1, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। यह कथन सही है, तो हम सत्य के सामने निशान लगाएंगे। नंबर 2, शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। यह कथन भी सत्य है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 3, परिसंचरण तंत्र में हृदय एवं रक्त वाहिनियां होती हैं। यह कथन भी सही है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न। नंबर 1, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? उत्तर, लाल वर्णक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। नंबर 2, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? उत्तर, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। 2 आलिंद व 2 निलय। नंबर 3, हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? उत्तर, स्टेथोस्कोप। लघुतरात्मक प्रश्न। रक्त के घटकों के नाम बताइए। उत्तर, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी, नंबर 3 श्वेत रक्त कोशिकाएं
या WBC। नंबर 4 पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। दूसरा प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। निबंधात्मक प्रश्न, नंबर 1, जाइलम व फ्लोएम का कार्य बताइए। उत्तर, जाइलम यह पौधों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न, धमनी एवं शिराओं में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, नंबर 1, धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं, जबकि शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। दूसरा अंतर, धमनियों की भित्तियां या दीवार मोटी होती है, जबकि शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य नंबर 1, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए व उसके विभिन्न अंगों के नाम भी लिखो। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी बनाना है और उसके नाम भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। बच्चों, इस प्रश्न में भी आपको हृदय का चित्र बनाना है और नाम भी लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्यारे बच्चों, अब हमने ये पाठ यहाँ पूरा कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।